आज मैं और एक कहानी लेके आया हूँ आपके लिए। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं कहानी। गॉड है, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है। यही लिखा था अभी के काटा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर जिसके सामने दो नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी ही होगी वरना इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहां उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाला, जिसका नाम था रैली, में एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस मन में दूसरी धन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही यह करना होगा। दूसरी में वह चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती गालिक उस पर भी हमला कर रहा, लेकिन वहां से भाग गई और इससे पहले कि पहले कुछ तक पहुंचती उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों के मरने की खबर तो मीडिया के एक महान क्रीज के पास पहुंची तो उसमें इन सब बातों की तहकीकात करने की सोच और वह अपने साथ रिन नाम की एक नन को ले कर भी आ गए जहां वो दोनों मारी गई थी। सिस्टर के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन आते थे, जिसकी मदद से वह किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस पृष्ठ ने सिस्टर इरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। गुरप्रीत और सिस्टर रात के समय अभी के पूरे काटा मिनिस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो मोनेस्ट्री में घुसे उन्हें काफी ईजी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडहर में है सफेद लिबास है कुछ मोन्स की प्रोजेक्शन इधर से उधर जाते हुए दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो वहां ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर हो रहे थे कि देश के उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी इस आया है। तभी एक कोने में उस पृष्ठ को मूलधन दिखी जिसमें फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उस क्रीच पर हमला करके उसे कॉफी में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर अभी के काटा मस्ती में रह रही एक नन से टकरा गई। इससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक जुर्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। बेले नाम के एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि बालक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है वह उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर ने उस धन से पूछा कि वह किस तरह बेले को हरा सकते हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से माना जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रैली में बंद है और उस रैली को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उसने ने बहुत डरते हुए सिस्टर रिन को वह चाबी देरी से एरी में जैसे ही वह चाबी अपने हाथ में ली तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी भाषा। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफी का विजन समझ गई कि प्रिंस किसी मुसीबत में है और उन्हें बचाने के लिए भागी। वह अपने विजन की हेल्प से उस तक पहुंच गई, उस ऑफिस के अंदर से साथ जो फ्रिज को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन ने पुलिस को किसी तरह बाहर निकाल दिया। जैसे ही प्रीस बाहर निकले ने देखा सारे सांपों के बीच वाले लेटी हुई थी जो कि ग्रीस को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते पहले अचानक से गायब हो गए। ने को वह चाबी दी और उन्हें बताया कि वाले को कैसे खत्म किया जा सकता है। पुलिस ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता लगा। सिस्टर मैरी ने कहा कि आदि के कांटा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। इस पर प्रिंस ने कहा कि कांटा मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहे, मोटो पूरी तरह से जुड़ा हुआ। सिस्टर गई ये सुनकर बहुत चौंक गए। का मतलब भी चाबी उन्हें जिसमें दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो पहले को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। ग्रीस में उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लग गया कि वह एंटीग्रिल एक कहां पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रिंस ने विस्तृत रेंज से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बेलेट उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे पहले ने 20 को पकड़ लिया। त्रिवेदी ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रैली को खोज निकाला। मुखपृष्ठ मंच पर मंत्र पढ़े जा रहा था लेकिन गालिक पर मार और कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में इसमें को बड़ी बेरहमी से मार डाला। सिस्टर रील के पास आ, लेकिन असिस्टेंट है उस रैली को खोज लिया था। मलिक ने सिस्टर को उनकी गर्दन उठा लिया लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते पहले बुरी तरह से ही लगी से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गया। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन दो बैलों को मारने में कामयाब रही। अगर आप कोई कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हिला देने वाली और स्टोरीज।